सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन क्विल यहाँ पर अपने सीनियर्स को समन करता है, तो ये चीज देखकर चैन साओ डीमन लॉर्ड मोकारा और रेड डीमन को भी वहाँ भेज देता है। फिर लॉर्ड मोकारा के सबूत मांगने पर क्विल एक टोकन बाहर निकालता है जो कि डीमन लॉर्ड का था, जिसको देखकर लॉर्ड गाउलस कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड का टोकन है इसलिए हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। तभी पियाओमिया पैलेस के मास्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा काम अब यहाँ पर हो चुका है, तो क्यों ना तुम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से अब चली जाओ। और इतना कहते ही वो एक पोर्टल खोलता है जो कि पियाओमिया पैलेस और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सभी लोगों को अपने अंदर खींच रहा था। मगर पियाओमिया पैलेस की मास्टर तो कहती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना और उसके बैरियर को तोड़ देती है। और साथ ही क्विंसी ने भी चैन साओ की मदद करने के लिए अपने बैरियर को तोड़ दिया था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल दूसरी जगह से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ उनको इस तरह से रुकते हुए देखकर घबरा जाता है और उनसे यहाँ पर कुछ कहने ही वाला था कि इससे पहले पियाओमिया पैलेस की मास्टर अपने मैजिक से उनको पोर्टल के अंदर भेज देती है और कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। क्विंसी को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है और साथ ही जीरोयू और प्रिंसेस मुरोंगबियोंग को भी। फिर लॉर्ड गाउलस कहता है कि अब ये सब हमारे शिकार हैं, इतने सालों के बाद आज होगी दावत। तो फिर ये देखकर एल्डर फेई सभी से कहते हैं कि चलो हमें इन्हें रोकना होगा, और फिर अपनी डिवाइन डिस्क को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपनी एनर्जी को उनके डिस्क में डालते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बैरियर बनता है। इंसानों को लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर बच जाएंगे, मगर ये चीज देखकर तो लॉर्ड गाउलस कहता है कि आखिर ये किस तरह का कूड़ा है, क्या ये लोग इस फालतू से बैरियर से मुझे रोकना चाहते हैं। और इतना कहते ही अपने हैंड फॉर्मेशन से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे बैरियर में क्रैक पड़ने लगता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो नीचे से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। क्रैक्स को देखने के बाद ड्रैगन मास्टर और एल्डर फेई अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, मगर लॉर्ड गाउलस तो बड़े ही आसानी से उनके बैरियर को चकनाचूर कर देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट से वो लोग पीछे हट जाते हैं। लॉर्ड गाउलस अब अपने हैंड फॉर्मेशन से उनको पकड़ने के लिए बढ़ता है, तो एल्डर फेई अब मास्टर लिंसा से कहता है कि तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो फिर मास्टर लिंसा ग्रेट डिस्ट्रक्शन गोल्डन बॉडी पाम टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक टकराता है और मास्टर लिंसा उसके हैंड फॉर्मेशन को रोकने में कामयाब हो जाता है। गाउलस भी मास्टर लिंसा की पावर देखकर हैरान था। वहीं बात करें डिसाइपल्स की, तो वो लोग ये चीज देखकर मास्टर लिंसा की मदद करने के लिए दोबारा आगे आ जाते हैं। लॉर्ड गाउलस अब अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, तभी मास्टर C2 एक कोम्बो अटैक करने का इशारा करते हैं, जो कि लिंसा के हैंड फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। ड्रैगन मास्टर उसकी बात समझ जाता है और तुरंत वो मास्टर C2 के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को तैयार करता है। लॉर्ड गाउलस भी ये देखकर हैरान रह गया था। उनका कोम्बो अटैक जाकर सीधे लॉर्ड गाउलस के ऊपर लगता है, जिससे उसका हैंड फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। मास्टर लिंसा अब ये चीज देखकर सोचने लगता है कि शायद हम इसे हरा सकते हैं। वहीं लॉर्ड गाउलस का अब दिमाग घूम चुका था, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सही सलामत थी। उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं आया था। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक से बच पाना नामुमकिन था। लॉर्ड गाउलस फिर गुस्से से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट करता है। वो कहता है कि इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। अभी मेरे पास मेरी पूरी ताकत नहीं है, वरना मेरे ऑरा से दबकर तुम लोग कब के मर चुके होते। फिर वो दोबारा से अपने हैंड फॉर्मेशन को समन करता है, लेकिन इस बार उसका हैंड फॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था और साथ ही पावरफुल भी, इसलिए उससे बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लॉर्ड गाउलस कहता है कि तुम लोग चाहे जितना भी भाग लो, मगर आज तुम सबकी मौत निश्चित है। गुयान सेट का डिसाइपल जब देखता है कि वो पकड़ाने वाला है, तो वो अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लेता है। तो फिर लॉर्ड गाउलस ये देखकर डीमन सप्रेशन ग्रेट लो को एक्टिवेट करता है और उसके ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी वो उसको पकड़ लेता है। गुयान सेट का डिसाइपल चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उसके चंगुल से नहीं बच पा रहा था। उसकी सारी हड्डियां टूटने लगती है और कुछ ही पल में वो मरने वाला था। एल्डर फेई तो ये देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ गुयान सेट के मास्टर का स्पिरिट आ जाता है और कहने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे गुयान सेट के डिसाइपल को मार रहा है। लॉर्ड गाउलस ये देखकर कहने लगता है कि एक इंसान का डिवाइन स्पिरिट, मुझे तो लगा था कि ये लोग थोड़े पावरफुल होंगे, मगर अब तो मुझे हंसी आ रही है। फिर इतना कहते ही वो अपने खुद के डिवाइन स्पिरिट को समन करता है और उसके एक ही अटैक से गुयान सेट के मास्टर की डिवाइन स्पिरिट तड़पने लगती है। वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और फिर कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद लॉर्ड गाउलस उस डिसाइपल को कुचल कर मार देता है।
उसका खून भी जल कर भाप बन जाता है। एल्डर फे तो अब डर के मारे पीछे हटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यू हाव वेन तो अभी जस्ट 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल से ब्रेक थ्रू किया था, मगर इसके बावजूद भी वो इतनी आसानी से मारा गया। वहीं फैंटम डीमन सेट की मास्टर तो कहने लगती है कि आखिर ये मॉन्स्टर किस तरह का डीमन है। लॉर्ड ग्राउलस उसके ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इंसानों का ब्लड लाइन सच में डिलीशियस होता है। मगर तभी क्विल अपना मैजिक वॉन्ड उठाकर सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन के इस्तेमाल से उसके ब्लड लाइन को लॉर्ड गाउलस से छीन लेता है और फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब करवा देता है। चैनसॉ भी ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं लॉर्ड गाउलस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो क्विल से पूछते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई। तो इस पर क्विल कहता है कि सीनियर प्लीज आप गुस्सा मत होइए, ह्यूमन रेस के ब्लड लाइन का अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें डीमन लॉर्ड का ऑर्डर पूरा करना है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। और ये कहते हुए उसके सामने सर झुका लेता है। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इन सभी को जान से मार दीजिए। अब यहाँ डीमन लॉर्ड का नाम सुनने के बाद वो उसकी बात मान जाता है। फिर हमें सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जो कि अब एक्टिवेट हो चुका था। डीमन क्विल कहता है कि इनको ब्रेक थ्रू करवाने का मेरा फैसला सही निकला। 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल के कल्टीवेटर के ब्लड लाइन में ग्रेट डाउ की एनर्जी होती है। एक 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल की एनर्जी 10 हाफ स्टेप मार्शल एम्परर के बराबर होती है। फिर इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक वॉन्ड से फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी डाल देता है, जिससे अब गोल्डन ट्री वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं। चैनसॉ को भी अब वहाँ से हटना पड़ता है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के नीचे जरूर कुछ है। मास्टर लिंसा भी कहने लगते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के नीचे से लगता है कोई बाहर आ रहा है। एल्डर फे भी कहने लगते हैं कि इन डीमंस ने हमारे काफी सारे डिसाइपल्स को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। लगता है कि ये लोग उस एनर्जी को यहाँ पर किसी को रिलीज करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फैंटम डीमन सेट की मास्टर कहने लगती है कि ये तो शुरुआत से ही इन सब का प्लान था, हमें यहाँ पर चारा बनाया गया है। मगर यहाँ पर तो लॉर्ड गाउलस भी ये सब देखकर हैरान था। उसे भी नहीं पता था कि गोल्डन ट्री वाले प्लेटफॉर्म के नीचे कौन है, इसलिए वो सीधे डीमन क्विल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरे पावर्स और मेरी मेमोरीज अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर कौन है। तो डीमन क्विल कहता है कि मास्टर आप बस डीमन लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो करिए, बाकी आपको किसी भी चीज की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इतना इन्फॉर्मेशन लॉर्ड गाउलस के लिए काफी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लिंसा कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब लोग यहाँ मारे जाएंगे। और फिर दोबारा से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।